बच्चे ने क्या बिगाड़ा यार, बच्चों को छोड़ो। ले लो। आ जाओ आ रहा हूँ सर मैं। आ जाओ क्यों बंद जितना आगे चला गया भाई मेरी कुर्सी सब निकल जाना जुलने ही क्या तेरे पास आ गए आ गए। मत दो यार। स्टील जरा नीचे रखना भाई यार। लेफ्ट में पंडित जी लेफ्ट में स्टील थोड़ा सब लोग खड़े हो गए। अरे पीछे थोड़ा पीछे भाई पीछे धक्का लग में गिर जाऊंगा। पंडित जी लेफ्ट घुमाइए। अरे कोई ना कैमरा लेके आगे गए। बिल्कुल भाई पीछे आ जरा। हेलो थोड़ा भागे ना। अरे जरा पीछा स्टील। अरे भाई मैं आगे गिर जाऊंगा। कौन है? विपुल जरा पीछे ना विपुल। नहीं मिल रहा है। विपुल यार भाई विपुल कैमरा नीचे ले आ। भाई लाइट पे जरा
everyone. Hi. So, आप लोगों ने देख तो लिया कि एक छोटा सा इनिशिएटिव है अबाउट वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर, जिसके अंदर हम फ्री में वुमेन ट्रेनिंग करते हैं. मुझे बोलते हुए तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी लड़कियां हैं यहाँ कि उनमें से मैं 2-3 को किसी को भी बुला के मैं चाहूँगा कि आप लोग मीडिया के सामने ये बताएं कि आपने क्या क्या सीखा, क्योंकि ये आप लोगों से जानना चाहेंगी. सो एनीबडी फ्रॉम यू ऑल, इफ यू वांट टू कम एंड टॉक, आप आ जाओ. एक मिनट, एक एक करके आ जाओ आप आ जाओ. अपना नाम बताओ, आप क्या करती हैं? मेरा नाम बिंदु खिलाड़ी है और मैं लेडीज में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ट्यूशन देती हूँ और छोटा मोटा अगर मेरे से कुछ हो सके किसी की हेल्प तो वो करती हूँ. ऐसे कोई फिक्स जॉब नहीं है मेरा, सोशल वर्क समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए. और जैसा कि अक्षय सर और आदित्य सर ने ये हमारे लिए महिलाओं के लिए फ्री सेल्फ डिफेंस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है. मैं बहुत बहुत तहे दिल से आदित्य सर आपका, अक्षय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. हम सबकी तरफ से हम आपका आभार मानते हैं. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है, अभी हम लोग हमारे सिर्फ 8 या 9 क्लासेस में हैं, लेकिन हमें इतना ज़्यादा आत्मविश्वास आया है. मैं हमारे जो भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं सबसे पूछना चाहूँगी, सबके चेहरे खिले थे, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास दबा हुआ था कहीं. आत्मविश्वास एक्चुअली सभी के अंदर होता है, लेकिन उजागर नहीं हो पाता है, हम दबे से रहते हैं. लेकिन ये कोर्स जब से हमने ज्वाइन किया है, आत्मविश्वास हमारा बढ़ गया है. हम एकदम कॉन्फिडेंट के रास्ते पे चल सकते हैं, हमेशा चलते थे. लेकिन एक जो चीज़ है हमने और भी सीखी है, ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्व हम हमेशा से करते हैं, जैसे कि हम लोगों को नेचर में होता है ऑब्जर्व करना, लेकिन कभी कभी हम नहीं करते. हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, बस हम चल रहे हैं. ऐसा नहीं, अब हम ऑब्जर्व करना सीख गए. एक माइंड में रहता है कि हमें ऑब्जर्व करना है, कौन हमारे आसपास से चल रहा है, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है, या कोई हमें चीज़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है. तो इन सब चीज़ों का जो हम यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं सर, आपने मैं बार बार खुद को कैसे डिफेंस करना है, ये नहीं कि मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं सिखाया, मैंने और 10-20 महिलाओं को अपने साथ जोड़कर, जैसे कि हमारे मैं छोटी छोटी एरियाज में भी जाती हूँ, झोपड़पट्टी जैसे एरियाज में जाती हूँ, सोसाइटीज भी होते हैं कई जगह, वहाँ भी जाते हैं हम. तो महिलाओं को एक जैसे मैंने कॉन्फिडेंस पाया है, मैं उन लोगों को भी आत्मविश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं. आप लोग इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए. जैसा मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, तो आप लोगों का भी बढ़ सकता है. झोपड़पट्टी वाली एरियाज में क्या होता है सर? और कोई आप बोलना चाहेंगी? क्या नाम बता. रिक्रुटमेंटच्या कंपनीमध्ये सेल्स मॅनेजर म्हणून काम करते. सेल्सचं काम असल्यामुळे अनेक ठिकाणी एकटीचं फिरणं किंवा मध्यरात्री सुद्धा एकटी बाहेर पडणं, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी मी एकटी फिरत आली. अशा वेळेला महिलांची आत्मसुरक्षा किंवा स्वसुरक्षा ही किती गरजेची आहे ही मला स्वतःला अनुभव आलेला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे वर्कशॉप अटेंड केलेले आहेत. काही वर्कशॉप 2 तासासाठी होते, काही वर्कशॉप अर्ध्या दिवसासाठी होते, काही पूर्ण दिवसासाठी सुद्धा होते. जेव्हा हे वर्कशॉप अटेंड केले तेव्हा तिकडे त्या लोकांनी फक्त आम्हाला कसं मारायचं हे दाखवलं होतं. Many years now. Thanks to Akshay sir for giving me dream into reality. सेल्फ डिफेंस कोर्स तो बहुत होते हैं, सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी बहुत होते हैं, हर गली में होते हैं, पर ये इतना बड़ा कैनवस जो उसको मिला है वो अक्षय जी और आदित्य नाथ जी की वजह से. उसके बिना ये 50 लाख की इक्विपमेंट, ये इतनी बड़ी जगह, ये पॉसिबल ही नहीं था. ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने दिया, इसीलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं. Say, I have opened this, I'll be honest about it, that I was actually, when I opened it, I had to go for my holiday, because, and I just landed about 5 days back, 7 days back, and I have come here and met them for the first time, and today actually being their graduation day, so I thought this was the perfect time to call the whole media and let them know about it, what it is all about. Obviously, from the next batch onwards, I will be coming whenever I'm here on Saturday, Sundays. These girls are going to be training. इनमें से कोई होगा जो advanced classes में भी जाएगा, और somebody will be there who wants to learn more about, मतलब यही class वापस सीखना चाहेंगे. Let me tell you, there were about 60 girls
who were there, and out of that 30 of them have been selected, and you can see 30 of them who are going to be graduating today. And graduation doesn't mean that they know everything. They have to still learn a lot, and that's it. अच्छा जैसा कि हम नहीं था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने पूरा एडिटोरियल पढ़ा है खुद ने या न्यूज़ के ट्वीट्स पढ़े? नहीं, पूरा एडिटोरियल पढ़ा, पूरा एडिटोरियल पढ़ा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा एडिटोरियल पढ़े फिर बात करते हैं। उसमें एक चीज़ तो आपने देखी होगी, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप पूरा एडिटोरियल पढ़े, क्योंकि एक मैंने आज अब भी ट्वीट किया आते आते कि अगर आप पूरा एडिटोरियल पढ़े तो उसमें जो लास्ट लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ में, वो यही है कि कोणाची बाजू घेण्याची गोष्ट नहीं है, यानी कि किसी को डिफेंड करने की बात नहीं है। लेकिन जब रेप केसेस होते हैं और रेप एक्यूजेशंस होते हैं, तब ये जो एक्यूजेशंस होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में हो तो काफ़ी फैमिलीज उसमें ब्रोकन हो जाती है। पब्लिक फिगर्स हो, जैसे राहुल गांधी पे एक्यूजेशन हुआ था, वो बाद में एक्विट हुए, लेकिन 3 साल तक उन पर चलते गए डेफेमेशन की, रेप अक्यूज्ड है। अभी जो राज्यसभा के वाइस चेयरमैन है पीजे कुरियन, उन पर भी एक्यूजेशन हुआ, वो भी एक्विट हुए, लेकिन काफ़ी हंगामा हुआ। एक DIG पे अभी हुआ है, और मुझे लगता है एक इंस्पेक्टर थे बुर्डे करके, तो उन्होंने जब सुसाइड किया उसके बाद पता चला कि वो गिल्टी नहीं है। तो ये जो केसेस होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो बात उसमें ये है, अभी DIG को उनका फ़ोटो ऊपर दिया, इसलिए आप कह रहे हैं उनको डिफेंड करें, उनका फ़ोटो नहीं होता तो यही एडिटोरियल होता। 1 मिनट मेरी बात पूरी सुनिए। तो एडिटोरियल में यही कहा गया है कि किसी को भी मीडिया ने रेपिस्ट कहने से पहले कोर्ट का वर्डिक्ट आने, तो जो भी बात है ट्रूथ है, रिपोर्टिंग होना चाहिए, लेकिन किसी को डेफेमेटरी लाइट में दिखाना गलत है। किसी को वर्डिक्ट आने के पहले मीडिया ट्रायल पे चढ़ाना गलत है। अगर रेपिस्ट हो, गिल्टी हो, फांसी पे लटकाओ, कोई डिफेंड नहीं करेगा, यही उसमें बात। और इसीलिए हम कहते हैं जो ये अभी हम सेल्फ डिफेंस क्लासेस करें, युवा सेना भी जब निर्भया रेप केस हुआ उसके बाद मुंबई में युवा सेना ने हेल्पलाइन चलाई, दिल्ली से ज़्यादा बेहतर हेल्पलाइन चली। जो भी कोई गिल्टी था पुलिस में कंप्लेंट की, हमने कहीं जाके फेसबुक पे या कहीं पे कहा नहीं हमने इसको पकड़ा या कुछ, या ये गिल्टी है, ये अक्यूज है, इसने ये छेड़खानी की है, पुलिस इसका जो भी हल है वो निकाले। गलत नहीं, मैंने वही कहा कि आप पूरा ये देखिए, पढ़िए एडिटोरियल। हेडलाइन आप भी गलत चला रहे हो, जैसे मैंने अभी ट्वीट किया कि एक सेंसेशनल हेडलाइन कोई चला रहा है, लेकिन उसका आगे क्या इंटरप्रिटेशन है, पूरा इंटरप्रिटेशन भी मत निकालिए। सिंपल मराठी में जो लिखा है वो पढ़ा तो भी मुझे लगता है कि इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। और 99 जब हमारी सरकार थी तो विमेन सबसे सेफेस्ट थे, और हम यही कह रहे हैं कि जैसे निर्भया रेप केस हो या शक्ति में हुआ, कोई भी हो, जो रेपिस्ट है उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, लेकिन अगर अक्यूज्ड है, फिर सिर्फ रेप में नहीं किसी और केस में भी, तो उसको मीडिया ट्रायल पे नहीं चढ़ाया जाए। कल कोई किसी पे भी एलिगेशन हो सकता है, इन पे हो सकता है, मुझ पे हो सकता है, किसी मेहुल पे हो सकता है, लेकिन अगर गिल्टी हो तो उसको चढ़ा। 100% रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन उसमें ट्रायल और रिपोर्टिंग में फ़र्क है। इसी ये जो है मामला, इसको थोड़ा वक्त लगता है, और इसके ऊपर अभी भी काफ़ी बातचीत चलती है, बिकॉज यू नो नई सरकार है, सब कुछ नया है, इट टेक्स टाइम, बिकॉज इट इज़ नॉट एक स्मॉल छोटी सी चीज़ नहीं है कि एक बिल पास करके रख दिया है। यस, अप्लाई करके रखा हुआ है, अगर होगा तो अपने आप पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। मनीष बल इंजर्ड हो गया, वो तो अभी आ रहा है मेरे को मिलने। हाँ, तो वो इंजर्ड आ रहा है, वही बोला ना, आपको मज़ा आता है उड़ाने का। है कुछ भी नहीं, वो बेचारा आ रहा है अभी, बल्कि मेरे को मिलने ही आ रहा है थोड़ी देर में। कहाँ उड़ा, कहाँ लगी, कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस वो चैनल वालों ने कुछ बोल दिया, आपने उसको बोला चलो अब बड़ा खींच देते, कुछ हुआ है नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगा है बराबर, और आप बोल रहे हो कि लग गई, आप बोल रहे हो बेचारा बेहोश हो गया। मैडम एक बात बताइए, उससे सेल्फ डिफेंस से क्या लेना? आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री क्लास में आइए, यहाँ आके मराठी के क्वेश्चन पूछने लग जाए, तो आप जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। 24 साल हुए मुझे, मेरा आज तक कभी किसी को हाथ नहीं लगा while fighting or while doing stunt. I've been there for a lot of people's safety, because for me
love kudo. Kudo is a style. हाँ वही कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ. It's about a style which we have formed, kudo, and I represent kudo, and I tell people to learn that. And what these girls are learning also is based on lot of martial art and Israeli way of doing it. And इसके बारे में आपको मेहुल भी बताएंगे. मेहुल, he would like to know what kind of art they are learning. Normally what happens is that people आपको हिंदी में जानना है कराटे, ताइक्वांडो, वुशु वगैरह वगैरह आर्ट सीखते हैं जो आर्ट 19वीं सदी में बने जिनका ये 21वीं 22वीं सदी में एप्लीकेशन होना मुमकिन नहीं है क्योंकि तभी लोग घोड़े पे जाते थे, जमीन पे बैठते थे, तलवार चाकू चलाते थे. आज के ज़माने में जो हमारी महिलाओं को जो अटैक करता है, एसिड अटैक, छेड़खानी, नाइफ अटैक, गन थ्रेट, कारजैकिंग, ये आज के ज़माने में प्रॉब्लम है. इससे कोई रिलेटेड नहीं, उसके बारे में उस वक्त ही बताएंगे. Don't worry, I've already go and there and tell them about it. What I just wanted to convey to you all is about this training center and tell you all about how it is very essential for women to learn self-defense, and it's a small little initiative. It'll be great if the media puts it in front of their editors and the people. It'll be good enough because today we require it. And it is from मेरी और आदित्य की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है. I don't know where it is going to go. I am not interested कि मेरा नाम लिखिए या कुछ भी करिए. बस मैं यही कहूँगा कि इसके बारे में ज़रूर लिखना कि जितने भी लड़कियाँ आती हैं या आके सीखना बहुत ज़रूरी है. यहाँ सीखे या कहीं भी और सीखे, but martial art training is a very must. It's an important thing. आपको शायद कई लोगों को हल्का सा मजाक सूझेगा इस चीज़ के ऊपर. That's why some weird questions come in, but actually it's a very serious matter of this, and I would like you to concentrate on it and feel it from your heart, and not feel it from the TRP point of view. Feel it from your heart. It is the most important thing. Thank you very much for coming, guys. Thank you.